दावा भी किया गया है अमेरिकी जहाज फिर से पूरे इलाके में बदगुमानी फैलाने की जो हरकतें कर रहा है। आपका इस सिलसिले में क्या अमेरिका की हकीकत दूसरे मुल्क नहीं जानते हैं जो ऐसे जो है मसाइल सामने आ रहे हैं? देखिए, ये ओमान की खाड़ी में, ओमान के सामने ये जहाज नाकेबंदी किए हुए था, जिसके चलते ईरान से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो तेल निकल के आ रहा था, उनको ये जी। रोक रहे थे, रोक के डिस्टर्ब कर रहे थे। काफी दिन से ये उकसाने की बात अमेरिका कर रहा था। तो आज उनका सब्र का पैमाना टूट गया और उन्होंने उसको हिट कर दिया। हालांकि अमेरिका तो मानता नहीं है, उनके तो हर समय लॉन्ड्री में ही आग लगती है। ऐसा जहाज अगर ये कहे कि हमारी लॉन्ड्री में आग लग गई, तो भी अमेरिका की बेइज्जती है कि आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी के मालिक हैं और आप वारशिप नहीं बना पा रहे हो, आपके वारशिप में लॉन्ड्री में आग लग जा रही है, ऐसा जहाज बना रहे। समझ रहे हैं आप? ये तो फेल्योरेंस है उनकी टेक्नोलॉजी का पुअर रिस्पॉन्स है ये। इसमें तो और शर्म की बात है। अगर हालांकि ईरान ने उसकी जिम्मेदारी ली है, इसके पहले भी वारशिप में आग लगी थी, तो ईरान ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। पर आज तो IRGC ने बाकायदा जिम्मेदारी ली है और कहा कि भाई, अब उसका फायदा ये हुआ कि उन्होंने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो खुल गया जी। और अब जहाजों का आना जाना शुरू हो गया, क्योंकि वो जो अमेरिका वहां पे बैरिकेड करके रोकता था, तो एक अटैक से वो दूर चला गया। और इससे अब हाई लेवल मीटिंग भी हुई आज। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने तमाम लोगों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। अब उसमें क्या तय हुआ अभी तो दुनिया के सामने आया नहीं, और इसका जवाब अमेरिका क्या देगा, पहले भी ऐसा हो चुका है, कोई जवाब अमेरिका नहीं देगा, क्योंकि अमेरिका के पास 3-4 जहाज ही बचे हैं। अब अगर वो ज्यादा जिद करेंगे तो उनको भी खो देंगे। कल UAE के एक जहाज पे भी हमला किया था ईरान ने। UAE का एक जहाज था, उस पर भी हमला किया था। पूरी तरह से ईरान ने जो है इसको अब मान लिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा के ही रहेंगे, और इसीलिए अमेरिका जो है अब पीछे हो रहा है। और पूरी दुनिया इस वक्त ईरान से बातचीत कर रही है। लगभग सबकी बातें हो चुकी हैं। किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा जहाज वो भी तय हो चुका है, कितना पैसा देना होगा वो भी तय हो चुका है। अब इनको लग रहा है कि हम यहाँ से वसूली ईरान क्यों करेगा, हम करेंगे तो अपने खर्च निकाल लेंगे लड़ाई के। लेकिन कोई इतना छोटा मोटा खर्च थोड़ी है कि आप जहाज से निकाल लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो अमेरिका का जो ये प्लान था, ये भी प्लान फेल हो गया। अब आगे क्या करेंगे, अभी उसका कल सुबह तक का वेट कीजिए। अगर जवाब देते हैं कि नहीं देते हैं, अगर जवाब देते हैं तो लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। उधर 14 पॉइंट का जो मेमोरेंडम दिया गया था ईरान की तरफ से, उस पर भी अमेरिका ने कहा है कि हम उस पर विचार कर रहे हैं। हालांकि शर्तें बहुत सख्त हैं, लेकिन फिर भी हम विचार करेंगे उस पर, ये बात भी कही थी। तब तक आज ईरान ने उनके जहाज को भी हिट कर दिया। अब अमेरिका की पॉलिसी क्या है, इजराइल अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रियों की यही पॉलिसी है कि मीठा मीठा बोलो और कड़वा कड़वा काम करो। समझ रहे हैं आप? मतलब हम लोग क्या गांव देहात में कहा जाता है कि बैठूं तेरी गोद में उखाड़ूं तेरी मोज। समझ रहे हैं आप? वही हाल अमेरिका और वेस्ट कंट्रियों का ये आदत है कि आपका ही खाएंगे, आपके ही साथ रहेंगे, झूठ भी बोलेंगे और आपको ही नुकसान पहुंचाएंगे। तो इस बात से तो पिछले इतिहास से सब लोग मुतासिर हैं कि भाई इनसे सावधान रहिए, ये आपसे मीठी मीठी बात करेंगे लेकिन काम अपना वही करेंगे जिसमें इनका फायदा हो। जी, अभी आपने UAE का जिक्र किया था। UAE में भी मिसाइल हमले की जानकारी देते हुए वार्निंग दे डाली गई है कि मिसाइल और ड्रोन के हमलों के बारे में अंदेशा जताया जा रहा है। सभी शहरियों को वहां से कहा कि आप अपने अपने जगह से सेफ जोन में चले जाइए। तो आपको क्या लग रहा है कि कल तो चलिए वहां पे हिट हुआ था, लेकिन ये जो कारनामा किया गया है
कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि ये अमेरिका और इजराइल की चाल है, जैसे इससे पहले भी किया गया था? देखिए, उनकी किसी चाल से मतलब इनकार नहीं किया जा सकता। उनकी हर कार्रवाई में धोखा और फरेब होता है। इसलिए अगर वो बहुत मीठा बोलें और बहुत कुछ लेके थाली में सजा के आपको दें तो भी सावधान रहिए। और ईरान पूरी तरह से सावधान है इन लोगों से। खूब बढ़िया खाना थाली में सजा के देना आपको, तो भी उनसे सावधान रहिए। इस तरह का कैरेक्टर है इन लोग का। तो और ईरान सावधान है उससे। इसलिए यूएई, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न मीडिया किसी घटना को कैसे दिखाती है और कैसे बताती है, इसका भी बहुत बड़ा असर है। तो यूएई फिलहाल जो है अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो अमेरिका का जो रुआब था वो तो खत्म हो गया। अरब, यूएई जितने अरब देश हैं, सबके ऊपर से जो घमंड था ना इनको कि अमेरिका के हमारा किला बहुत मजबूत है, चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, कोई परिंदा भी नहीं आ सकता, वो घमंड तो तोड़ दिया ईरान ने। तो अभी यूएई कुछ करने लायक भी नहीं, वो चुपचाप तमाशा देखेगा और कुछ नहीं करेगा। जी। आज एक बार फिर फ्रांस के चांसलर का कहना है, इसी चीज से मुताल्लिक एक सवाल मेरे जहन में आया, क्योंकि चांसलर ने आज ये कहा कि अमेरिका के पास अब ज्यादा हथियार नहीं बचे हैं, खत्म हो चुके हैं ज्यादातर, जैसे भी आपने भी कहा कि कुछ ही जहाज बाकी हैं। और उनका कि इसकी पूरी तैयारी के लिए अमेरिका बहुत मेहनत करेगा तो भी 3 महीने से ज्यादा का टाइम उसको लग जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे हालात बन रहे हैं, इंसान कोई भी हो, मैं हूं या कोई भी, जब हालात नाजुक होते हैं तो कम से कम हिकमत अमली होती है, एक वक्त एक कदम पीछे किया जाता है। तो अगर ऐसे हालात हैं तो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने की क्यों कोशिश कर रहा है? नहीं, बाकी चीजों से तो पीछे हटा है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो मतलब मैदान खाली देख के कभी कभी इंसान सोचता है कि यहाँ हम जीत जाएंगे, समझ रहे हो। और उनको लग रहा होगा कि हम तो ओमान के सामने खड़े हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है वो, भाई समुंदर में तो कोई सीमा है नहीं किसी की, कोई भी कहीं से आ जा सकता है। जी जी। तो ईरान और ओमान कोई अलग अलग थोड़े ही हैं। भाई ईरान ने ओमान से बात कर लिया होगा कि हमको इसको शूट करना है या ड्रोन हमला करना है, उन्होंने कह दिया होगा ठीक है, तो कर दिया हमला। अगर यही तो पहले इनकी क्या पॉलिसी थी, मुस्लिम कंट्रीज को आपस में लड़ाओ, ईरान का इराक से लड़ाओ, इनसे उनको लड़ाओ और अपने मजे लेते थे। अब उल्टा हो गया, अब इनकी आपस में ही नेटो कंट्रीज में इतना एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे, गाली गलौज तक लूट रहे हैं, एक दूसरे को अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं। बहुत मतलब बहुत निचली सतह पर इन लोग के रिश्ते आ गए हैं। जी। हमारे साथ फानी जोधपुरी साहब आज शामिल हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा उनका, और हमारे साथ रहते हैं और बहुत अच्छे ओरेटर भी हैं, शायर भी हैं। बहरहाल, तो उनका सवाल है कि कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका मामले में बोलने, चाबहार अरब में सुरक्षा का जिम्मा मिलने वगैरह से पाकिस्तान को मजबूती दी है, इसका हमारे मुल्क पर क्या असर होगा? नहीं, चाबहार तो खैर अभी सिस्टम में है नहीं। ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान के पास, जो है वो ग्वादर पोर्ट बंदरगाह है और वहां से ईरान को एक्सेस दिया गया है। लेकिन अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो उससे फिर वो चीजें पाकिस्तान, अब अमेरिका को भी लग गया ना कि पाकिस्तान की तरफ से अगर ईरान को रास्ता मिल गया तो फिर हमारे नाकाबंदी का असर ही क्या हुआ। तीसरी बात ये कि चाइना को ये लोग घेरना चाहते थे कि चाइना को, क्योंकि उनको लगता है कि चाइना मदद कर रहा है ईरान को, तो चाइना ने ईरान, कजाकिस्तान और उस तरफ से बाई ट्रेन अपना तेल का रूट बना लिया फिलहाल। तो उनको चाइना उलझना नहीं चाह रहा किसी से, और अमेरिका ये चाह रहा है कि चाइना सामने आवे। ये दोनों में बहुत चल रहा है और चाइना बहुत होशियारी से काम कर रहा है, वो सामने नहीं आ रहा है। और अमेरिका ये चाह रहा है कि चाइना सामने आवे, ताकि हम जैसे ही चाइना से लड़ाई लड़ेंगे तो हम नेटो वालों को रोएंगे जाके, देखो चाइना एक हो गया, हम लोग भी एक हो जाएं। तो चाइना के खिलाफ जब बात आएगी तो नेटो कंट्री हो सकता है कि अमेरिका के साथ आ जाए। इसीलिए चाइना जो है इसमें फ्रंट पे नहीं आना चाह रहा है।
क्योंकि अगर चाइना आया तो ये जा करके फिर नेटो कंट्रीज में जो फूट पड़ी है वो हो सकता है कि सुलह पंचायत होने की कुछ उम्मीद बन सकती है, इसलिए चाइना बीच में नहीं आ रहा है जी। हाँ, कोशिश तो इनको पूरी है सिंपैथी हासिल करने की, क्योंकि हुर्मुज वगैरह मामले में जो ये घुस रहे हैं वो उसके पीछे भी रीजन यही है कि कहीं ना कहीं हम पे कुछ अटैक हो जाए और हम जो है खड़े हो जाएं कि भाई साहब देखिए हम तो रोक रहे थे, हमें मारा गया है। तो ये कुछ हालात नजर आ रहे हैं। हमारे साथ गुलशन शुजाई से पाकिस्तान से जनाब परवीन साहिबा हैं। आज बहुत दिनों बाद सवाल आपके लिए रखा है, तो मैंने कहा पहले उनका सवाल मैं पेश कर दूं, उसके बाद अपनी बातें और करूंगा। परवीन साहिबा कह रही हैं कि अमेरिका ने ईरानी जहाज किस शर्त पर पाकिस्तान को दिया? अब ये तो हाँ, उसके आगे उन्होंने कहा कि क्यों दिया है, क्या अमेरिका ईरान की धमकी से डर गया है? सवाल बड़ा मुनासिब है इनका, लेकिन अब वो किन शर्तों, देखिए ऊपर से दिखाने के लिए कुछ बातें और होती हैं, अंदर से कुछ और होती हैं। तो शर्त शरायत तो अब यही लोग जान सकते हैं किन शर्तों पे दिया है, क्योंकि वो चीजें बाहर आई नहीं अभी तक। और जब मामला फंस जाता है ना, जब कहीं कोई चीज उलझ जाती है, फिर वहां शर्तों को नहीं देखा जाता है, वहां मसले को निकाला जाता है। अभी पाकिस्तान उनके लिए एक हॉट केक बना हुआ है कि ईरान से बात करने के लिए दुनिया में अगर कोई है तो पाकिस्तान के अलावा कोई है ही नहीं जो ईरान जी, से बात कर सके। इसलिए अमेरिका कभी भी पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहेगा फिलहाल। आप ये मानते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका अब शिकस्त कबूल कर रहा है? देखिए, मैं आज फिर कह रहा हूं कि इब्राहिम लिंकन ये जहाज नहीं है। हाँ, ये बेशक। उसका कोई हमनाम दे करके भेज दिया गया है। जब नेतन्याहू का मास्क लगा करके नेतन्याहू बनकर पार्लियामेंट में भाषण दे सकते हैं, तो जी, जहाज का रंग पेंट करके नाम बदलने में, सारे जहाज तो एक ही जैसे बनते हैं। पूरी दुनिया जी, के जी। जहाज का रंग उतार दिया जाए, नाम हटा दिया जाए, तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा इंडिया का है, कौन सा पाकिस्तान का है, कौन सा अमेरिका का है। टेक्नोलॉजी सबकी एक जैसी है, डिजाइन एक जैसी है, रंग पेंट से ही पता चलता है कि, और उस पर यूएस लिखा रहता है, यूएस नेवी लिखा रहता है, उसी से मालूम चलता है। तो इन्होंने अपनी बेइज्जती से डरने की, मतलब घबरा करके इन्होंने एक ही जहाज को बार बार इब्राहिम लिंकन बोल रहे हैं, JWR बोल रहे हैं, जबकि इसके बाद भी 2 जहाज और उनके डूबे हैं। तो बार बार इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम लिंकन, ये किसी भी जहाज की इब्राहिम लिंकन, हर 2-3 दिन के बाद इब्राहिम लिंकन जिंदा हो जाता है। पहले मालूम गायब हो जाता है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर जिंदा हो जाता है। तो ये एक धोखा है पूरी दुनिया के लिए। इब्राहिम लिंकन, ये जहाज भी इब्राहिम लिंकन नहीं है, वो पहले ही डूब चुका है, नहीं तो स्क्रैप हो चुका है। मैं बहुत अच्छे से इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो स्क्रैप हो चुका है भाई। इतने बड़े जहाज को डूबने तो नहीं देंगे, लेकिन हाँ स्क्रैप हो चुका है, उसमें से बहुत सा सामान निकाल लिया जाता है जो काम का होता है। तो बहुत ये सामान। जहाज को भी इन्होंने इब्राहिम लिंकन कह के ये कह रहे, लेकिन अब देख लीजिएगा बाद में ये राज भी खुलेगा कि ये जहाज कौन सा है। कि ये जो इन्होंने अपने जगह हरकत कर रहे हैं, अभी उनका 3 महीने ज्यादा चाहिए। चलिए, मैंने तो सवाल कर लिया था। हालात इस वक्त ये बयान कर रहे हैं फजील साहब कि ईरान में तमाम अमेरिकी जहाज की जो हरकतें हैं वो दुनिया देख रहे हैं, और एक बार फिर स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दिया गया इन्हीं तमाम वजहों से। आपको क्या लगता है कि अमेरिका इसे फिर से खुलवा पाएगा? अमेरिका खुद अपना जहाज निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा, ये भी डाउट है। अब कोई सिर्फ वारशिप पे नहीं हमला किया है, 2 तेल टैंकरों पे भी हमला किया अमेरिकन के। जी, जी, जी। ईरान ने 2 तेल टैंकरों पे भी हमला किया है। तो अब इतने दिन से ब्लॉक करके रखे हैं, तो अब ईरान अमेरिका के जहाज जाने देगा कि नहीं जाने का, ये तो आने वाला कल बताए जी। अच्छा, जो मीटिंग अमेरिका में हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या था? क्या उसका एजेंडा होगा? आपको क्या लगता है कि कल क्या इसका हल निकलेगा? अभी फिलहाल कोई एजेंडा नहीं होगा, सिर्फ वो 14 पॉइंट की मीटिंग है, और वो एक खाना पूर्ति मीटिंग है कि दुनिया देख ले कि हमारा जहाज पर आपने हमला किया है, तो हम भी चुप नहीं बैठे हैं, कुछ करेंगे। ऐसा बनर घुड़की जो बोलते हैं ना, बहुत से हम लोग के हम्म। जो लोग बोलते हैं बनर घुड़की,
जी जी। सियार भवकी वही है अमेरिका, इसीलिए दुनिया को दिखाया है गीदड़ कि हम भक्ति। गीदड़ भवकी वही है और कुछ नहीं है। मीटिंग में कुछ नहीं हुआ होगा, चाय पानी पी के निकल लिए होंगे सब लोग। कुछ होना ही नहीं है ना, अभी ईरान को छेड़ नहीं सकते ये। अमेरिका को 44 दिन की जंग में इतना एहसास हो चुका है कि अभी वो ईरान पर कोई जंग नहीं शुरू कर सकते। अगर करे तो ये जान लीजिए कि अमेरिका के शहरों पे मिसाइल गिरेंगे। अब वो बात नहीं है कि सिर्फ इजराइल मार खाएगा। अगर इस बार जंग शुरू अच्छा। हुई तो अमेरिका के शहरों पे मिसाइल गिरेंगी। ये हाँ, भी तो हो सकता उनको है कुछ एहसास हो गया रहने। है ना क्यूबा का। उनको एहसास हम्म। हो गया है कि हम तो चाइना ईरान के पास एक टापू भी नहीं खोज पा रहे, इन लोगों ने पूरा एक देश खोज के रखा है, क्यूबा।